तो मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि अब ये भी अंदाज़ा जाहिर हो रहा है कि ये जब इम्प्लीमेंट होगा इस टैरिफ का तो फिर इससे 500 अरब रुपए का रेवेन्यू भी शॉर्ट हो सकता है। तो फिर ये 500 अरब रुपए को कहाँ से रिकवर किया, कहाँ बैलेंस किया जाए? आपने सही पॉइंट आउट किया। अब अभी मैं एफबीआर के चेयरमैन साहब आए हुए थे पूरी टीम के साथ, मिस्टर फर्स्ट्रेट भी थे। हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी, मैं एज ए मेंबर नेशनल असेंबली उसका मेंबर हूँ तो अटेंड कर रहा था। तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल इस बार भी हुआ है और आइंदा भी उनको यही फिक्र है कि ये गाड़ियां जिनसे मेन रेवेन्यू आता है, 6 करोड़ की गाड़ी में 3 करोड़ के तो ड्यूटी और टैक्सेस होते हैं, तो ये कम हो जाएगा। इसका फिर क्या किया जाए, लेकिन ये आईएमएफ से एक अंडरस्टैंडिंग है और वो इस बजट से हमने शुरू करनी थी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव भी है हमारे हुकूमत की कि हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे और हमें फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए मोस्ट रिलायबल सोर्स जो है वो एक्सपोर्ट इनहेंसमेंट है। तो वो इसी की एनटीपी के जरिए करेंगे। तो इसका मल्टीपर्पज है, लेकिन लोकल इंडस्ट्री पे इसका बड़ा वाज़े इम्पैक्ट पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को अगर 10 से 14% तक बढ़ाएंगे, नाफिज़े अमल हो चुकी है। एक्सपोर्ट अगर हम 10 से 14% बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट तो हमारी ऑटोमेटिकली उसमें इजाफा होगा, चूंकि उसमें रॉ मटेरियल्स आते हैं। इसका मतलब जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं शायद उसकी एक्सपोर्ट ना बढ़ाएं, फिर हम सर्विसेज पर इंहिसार करेंगे, आईटी सेक्टर या कोई माइंस एंड मिनरल सेक्टर या कुछ और दीगर सेक्टर्स पर हमें फोकस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की बातें करते हैं तो एक्सपोर्ट में हर तीनों सेक्टर को हम इंक्लूड करते हैं। आईटी की यकीनन एक्सपोर्ट तेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से $3 बिलियन की तरफ हम जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में राइस की एक्सपोर्ट $4 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जो रिकॉर्ड है। तो एक्सपोर्ट आपने क्रॉस द बोर्ड, लेकिन मजा जब होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से वो गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडस्ट्री में उसको आप बढ़ाएं, उसकी कॉस्ट कम हो, सनत में नई मुलाजमतें पैदा हो, तो ये मेन मकसद होता है। और वो आपका इंपोर्ट बेस है, आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है, रॉ मटेरियल सब इंपोर्ट होता है, डाइज हैं, केमिकल्स हैं और मेन मेड फाइबर है, फिलामेंट यार्न है। ये टेक्सटाइल के वो रॉ मटेरियल हैं कि जो टेक्सटाइल वैल्यू एडेड गुड्स बनाने के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट का कम होना और एक्सपोर्ट का बढ़ना मेरे लिए छन्नी में पानी लाने के बराबर होगा। सही। और फिर जाहिर है मिर्ज़ा साहब के चूंकि हमारा 60 to 65% एक्सपोर्ट का चंक टेक्सटाइल पर ही डिपेंड करता है, तो अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा आप अपनी एक्सपोर्ट में नहीं कर सकते अपने उस मेजर चंक। और पिछले 2-3 साल में जो एक डिक्लाइनिंग सूरत हाल रही है, हम उस स्टैंडर्ड को भी नहीं मीट कर पा रहे जो 3-4 साल पहले हमारा हुआ करता था। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ये पहला महीना है और इसमें पहला जो शेकअप है वो ऑटो व्हीकल्स का रेगुलेटरी ड्यूटी का ख़त्म होना और फिर आगे जाके कस्टम ड्यूटी को कम करके 0, 5, 10 और 15 के स्लैब में आना, ये एक बड़ा वाज़े इम्पैक्ट आने वाले वक्त में आपको नजर आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।